हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पर पेज में, जानेंगे 19,000 सीटें, मूल चयन सूची, स्टेट मेरिट, इन सभी को लेकर के एक बड़ी मांग की गई है जो रिटर्न सबमिशन में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या निष्कर्ष है ये आपको अवगत कराएंगे। साथ ही आप सभी की मेन काज लिस्ट और बेंच कन्फर्मेशन का जो इंतजार है उस पर बात करेंगे। शेष और विविध पहलुओं पर भी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों, यहाँ पर देखेंगे कि पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की बैठक संपन्न। 19,000 अवैध चयनित शिक्षकों से 4 साल का वेतन वापस लिया जाए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने रिटर्न सबमिशन दाखिल कर दिया है। उक्त बातें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर के इको गार्डन में आयोजित बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कही। आगे उन्होंने कहा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह 3.86% तथा एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपना महत्वपूर्ण पक्ष रखेंगे, जिससे इस बात में अवैध रूप से चयनित करीब 19,000 के करीब अवैध चयनित शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकें तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो 4 साल से अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति मिल सके। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछले 4 साल से अवैध रूप से चयनित शिक्षक उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का अवैध रूप से वेतन लेकर चूना लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन अवैध चयनित शिक्षकों को निकाले जाने के साथ इनसे पिछले 4 सालों से लेकर के अब तक का वेतन रिकवर किया जाए, इस बारे में अहम बहस अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा कराई जाए। मालूम हो कि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि का उल्लेख किया जाता है, लेकिन 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती की मूल चयन सूची आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बनाई है। उक्त की मांग भी सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी तथा सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा यह शिक्षक भर्ती जिला स्तर की भर्ती नहीं बल्कि प्रदेश स्तर की भर्ती है तथा इस भर्ती से संबंधित सभी प्रक्रियाएं प्रदेश स्तर से संपन्न हुई हैं तथा जिला स्तर से सिर्फ वही कार्य किया गया है जो प्रदेश स्तर से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिला स्तर अधिकारियों को आदेश दिया। बात कर लें साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं विशेष इंगित चीज़ें आपको कराई गई हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया गया है कि रिटर्न सबमिशन जो है दाखिल किया गया और विशेष रूप से इन विशेष पहलुओं को इंगित कराया गया है। अब इंतजार है, आप सभी को पता है, 15 अक्टूबर की फाइनल सुनवाई का। यहाँ पर देख सकते हैं लगातार आप सभी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के लगातार अगर देखेंगे सिंगल बेंच से डबल बेंच मामला गया, डबल बेंच से फैसला आया, डबल बेंच से अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँच चुका है। सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया उसे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट डबल बेंच में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को अब चयनितों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और 9 सितंबर को सुनवाई हो चुकी है। और रिटर्न सबमिशन की अगर बात कर लें तो जो निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, क्योंकि 2 बार रिटर्न सबमिशन को लेकर के भी कई सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में थी, उन्हीं के परिपेक्ष में कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर मांग की जा रही है कि 19,000 जो चयनित हैं उनको बाहर किया जाए और 19,000 जो साथी प्रयास कर रहे हैं स्पेशली आरक्षित वर्ग के उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मूल चयन सूची जो जारी नहीं की गई है मूल चयन सूची को जारी किया जाए और ये भी इंगित कराया जाएगा जो भर्ती हुई वो स्टेट मेरिट पर हुई, इसकी भी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मांगे रिटर्न सबमिशन को लेकर के जो आप सभी के मन में जिज्ञासा थी वो यहाँ पर निकलकर सामने आ चुकी हैं। शेष साथियों, 15 अक्टूबर का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि एक बड़ा फैसला निकल कर आए और 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामले निस्तारित हो सकें। अब साथियों बात कर लें, जैसा कि एडवांस काज लिस्ट आ चुकी है जिसमें आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है, लेकिन मेन काज लिस्ट का आप सभी को इंतजार है और अभी तक मेन काज लिस्ट नहीं आई है जिसमें आप सभी की बेंच कन्फर्मेशन होना है कि किस बेंच में आपकी सुनवाई होगी, यानी किस बेंच द्वारा इस मैटर को डिसाइड किया जाएगा। क्या कोर्ट नंबर 1 में या कोर्ट नंबर 10 में सुनवाई होगी। अगर कोर्ट नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस सर की बेंच में सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और सभी जो है वर्गों को कहीं ना कहीं इसका बेसब्री से इंतजार है कि इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके और कहीं ना कहीं भर्ती से संबंधित जो समस्त मुद्दे हैं उनका निस्तारण हो सके,
क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण से अगर देखें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं उनके निस्तारण को लेकर के सभी को इंतजार है। और ये बड़ी खबर आप सभी के सामने जो निकल कर आई है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो चयनितों के माध्यम से याचिका दाखिल की गई है उसमें विशेष तौर पर जो हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला है जिसमें नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया गया है। अगर नई चयन सूची बनती है तो चयनित प्रभावित होंगे, इसको लेकर के मांग की गई है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सीधे तौर पर मांग की जा रही है जो चयनित हैं कहीं ना कहीं उनके स्थान पर जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। और कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसको सही से लागू करते हुए चयन सूची बनाते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है चयन दिया जाए। अब स्पष्ट तौर पर साथियों, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि विभाग की ओर से और स्टेट की ओर से अब क्या निर्णय होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या प्रपोजल आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्या रिटेन सबमिशन की स्थितियां हैं ये भी महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि साथियों स्टेट की ओर से कहीं ना कहीं अब भर्ती का जो भी निष्कर्ष है वो आपको 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और 15 अक्टूबर तक सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कोई बड़ा फैसला देखने को जरूर मिलेगा जिसका आप सभी को कहीं ना कहीं इंतजार है। तो इस प्रकार से साथियों ये बड़ी खबर आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो कहीं ना कहीं आज प्रकाशित हुई है, जिसमें कुछ विविध पहलुओं को इंगित कराया गया है। उम्मीद करेंगे आप वीडियो को जरूर देखेंगे और सभी साथियों तक शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भर्ती से संबंधित आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।